राधे राधे सभी को। आज हम कृष्ण अवतार का तीसरा अध्याय पढ़ेंगे जो है कृष्ण का जन्म। तो चलिए शुरू करते हैं। समय बीतता गया और अंततः वह दिन भी आ गया जब देवकी ने 8वीं बार गर्भ धारण किया। 9 महीने बाद वह अपनी 8वीं संतान को जन्म देने वाली थी। कंस बड़ी व्याकुलता के साथ उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था जब देवकी का 8वां पुत्र जन्म लेता और कंस अन्य शिशुओं की तरह उसकी भी हत्या कर देता। क्योंकि आकाशवाणी तो देवकी के 8वें पुत्र के बारे में ही हुई थी, उसने कारागृह की सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ा दी। बालक के जन्म की घड़ी ज्यों-ज्यों समीप आती जा रही थी, त्यों-त्यों कंस की व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। कंस यह सोच-सोच कर परेशान हो रहा था कि यदि देवकी का यह 8वां पुत्र किसी भी प्रकार जीवित रह जाएगा, तो वह उसकी मृत्यु का कारण बन सकता है। इधर देवकी वासुदेव इस चिंता में व्याकुल थे कि कंस उनकी 6 संतानों की तरह ही उनकी 8वीं संतान को भी जन्म लेते ही मार डालेगा। मध्य रात्रि होने वाली थी। देवकी प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। बाहर वर्षा और तूफान थमने का नाम नहीं ले रहे थे। रह रहकर बिजली कौंध रही थी। बाढ़ के कारण यमुना ने भी विकराल रूप धारण कर रखा था। प्रकृति के इस रौद्र रूप को देखकर सभी मथुरावासी भयभीत थे। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। कंस की आंखों से नींद छिन गई थी। वह महल में बड़ी उद्विग्नता से बालक के जन्म की प्रतीक्षा कर रहा था। इधर वासुदेव ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि वे किसी प्रकार उनके 8वें पुत्र को मृत्यु से बचा लें। इतने में कारागृह की वह कोठरी जिसमें देवकी वासुदेव कैद थे, अचानक दिव्य प्रकाश से प्रकाशित हुई और देवकी की सारी पीड़ा दूर हो गई। अगले ही क्षण भगवान विष्णु प्रकट होकर देवकी से बोले, देवकी, अब से कुछ ही समय पश्चात तुम्हारे गर्भ से बालक रूप में मेरा अवतार होगा, जिसे कृष्ण अवतार के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद उन्होंने वासुदेव से कहा, वासुदेव, जिस समय यहाँ देवकी के पुत्र के रूप में मेरा जन्म होगा, ठीक उसी समय तुम्हारे गोकुल के मित्र नंद की पत्नी यशोदा के गर्भ से एक बालिका जन्म लेगी। तुम उस बालक के जन्म लेते ही उसे यमुना पार कराकर गोकुल ले जाना और उसे नंद को सौंपकर उसकी नवजात पुत्री को अपने साथ कारागृह में ले आना। तुम्हें रास्ते में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। भगवान विष्णु के मुख से ऐसी बातें सुनकर देवकी वासुदेव की प्रसन्नता की सीमा न रही। दोनों बालक के जन्म की प्रतीक्षा करने लगे। आहा, ठीक 12 बजे रात को उस कारागृह में देवकी ने अपनी 8वीं संतान को जन्म दिया। वह रात श्रावण माह के कृष्ण पक्ष के अष्टमी की रात थी। देवकी ने जिस बालक को जन्म दिया वह कोई साधारण बालक न था। श्याम वर्ण के उस बालक के चेहरे से एक दिव्य आभा निकल रही थी। देवकी ने उसे हृदय से लगा रखा था। तभी वासुदेव बोले, देवकी, अब भगवान विष्णु के आदेश को पूरा करने का समय आ गया है। मुझे शीघ्र ही तुम्हारे पुत्र को नंद के यहाँ पहुँचाना है। वासुदेव की बात सुनकर देवकी की आंखें भर आईं। वह बोली, स्वामी, अभी तो मैंने अपने हृदय के टुकड़े को जी भर के देखा भी नहीं है। इस पर वासुदेव बोले, देवकी, मैं तुम्हारी व्यथा समझता हूँ, पर भगवान विष्णु के आदेशानुसार अभी हमें यह पुत्र अपने आप से दूर भेजना ही पड़ेगा। इस दिव्य बालक की सुरक्षा के विषय में तुम्हें चिंता करने की तनिक भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह कोई सामान्य शिशु नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु हैं। लाओ, इसे मुझे सौंप कर माँ होने का कर्तव्य पूरा करो। वासुदेव के इतना कहते ही देवकी ने अश्रुपूर्ण दृष्टि से अपने पुत्र को निहारते हुए अपने पति के हाथों में सौंप दिया। ज्यों ही वासुदेव ने बालक को गोद में लिया, त्यों ही देवकी और वासुदेव जंजीर से मुक्त हो गए। बंदी गृह का द्वार भी स्वतः ही खुल गया। बालक को लेकर वासुदेव काल कोठरी से बाहर निकले। सभी पहरेदार गहरी निद्रा में सो रहे थे, अतः वासुदेव को बंदी गृह से बाहर आने में तनिक भी परेशानी नहीं हुई। बाहर मूसलाधार वृष्टि हो रही थी। वासुदेव ने झटपट एक टोकरी में कुछ कपड़े बिछाए और अपने पुत्र को उस पर धीरे से रखा। फिर उस टोकरी को दोनों हाथों से अपने सिर पर रखकर वह यमुना की ओर चल पड़े। उनके यमुना में उतरते ही सहस्त्र शिरों वाले शेषनाग ने अपना फन फैलाकर ऊपर फैला दिया ताकि बारिश की बूंदों से वह पूरी तरह सुरक्षित रहें।
बाढ़ के कारण प्रलयकारी रूप धारण कर चुकी यमुना नदी का जल स्तर भी सहसा कम हो गया। यमुना का पानी कम होते ही वासुदेव तेजी से उस पर जा पहुंचे। उनके उस पार पहुंचते ही यमुना का पानी स्वतः बढ़ गया। यमुना पार कर वासुदेव गोकुल की ओर जाने लगे। वह रास्ते में चलते चलते सोच रहे थे, भगवान की महिमा अपरंपार है। पहले शेषनाग ने मेरे पुत्र को वर्षा की बूंदों से बचाया और फिर स्वयं माता यमुना ने अपना जल स्तर कम करके मेरी सहायता की। अन्यथा यमुना की प्रलयकारी धारा को मध्य रात्रि में पार करना मेरे लिए बिल्कुल असंभव।